today we are starting increasing in maths. So let us see first of all, so what is an increase? So normal definition is so increase it is a number so with power. Power is also called exponent or it is also called index. तो मीन्स कोई भी मैथमेटिकल नंबर है जब हम उसको पावर से जनोट करते हैं उसकी पावर बना के शो करते हैं उसको इंडाइस कहते हैं हम। तो देखें तो प्लूरल वर्ग है इसका इंडाइस सीखे। फॉर एग्जांपल अब आप जैसे यू फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी नंबर है आप लेते हैं नंबर सो 2 इज मल्टीप्लाइड तो 3 टाइम्स। तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 तो उसको आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। तो ये जो नंबर बनेगा इसको हम कहते हैं एक तरीके से इंडाइस। तो इसी के कुछ रूल्स हैं हम जिसमें डिस्कस करेंगे। तो उसको हम कहते हैं वकार लॉज और रूल्स ऑफ इंडाइसिस। मीन्स मैथमेटिक्स में अब जैसे इस टाइप के बहुत सारे नंबर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके कुछ रूल्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो फर्स्ट रूल है लाइक अ नंबर विद सेम बेस। तो चलिए कोई नंबर किया है उसकी बेस सेम है इफ बेस इज सेम एंड विद पावर और उसकी पावर्स भी हैं। तो ए नंबर और यू कैन राइट बेटर इज 2 नंबर्स जैसे 2 नंबर्स हैं आपके पास बेस सेम है बट विद पावर्स देन व्हाट विल हैपन। तो इन दैट केस पावर्स आर एडेड पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया है 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू एंड 2 रेज़ टू पावर 5। तो नंबर विच सेम बेस इट मीन्स नंबर्स जो हैं आपके विच सेम बेस एंड दे आर मल्टीप्लाइड और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उस केस में उनकी पावर ऐड हो जाएगी। सो वी कैन राइट 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 5 इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर इज 8। तो ये पहला रूल है। इट मीन्स 2 नंबर्स होने चाहिए। तो दोबारा देखते हैं 2 नंबर्स हैं आपके पास 2 हैं जब से ज़्यादा हैं और मोर भी कह सकते हैं हम और मोर नंबर्स जो सेम बेस है उनकी एंड दीज नंबर्स आर मल्टीप्लाई और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उस केस में आपकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी पावर्स आर एडेड। Then we have a second rule. A number with power. It means this is indice and it has forget the power has so another power और उसकी एक और पावर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास है मे बी एक्स रेज़ टू पावर इज 3 एंड दिस होल पावर इट इज 4 to 5 एंड इट हैज अनदर पावर एज ए होल। तो एज ए होल इसकी एक और पावर है। देन व्हाट विल हैपन फिर आपकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इन दैट केस पावर्स आर मल्टीप्लाइड। Which means we can say that that is equal to x raised to power 3 into 4.
ये बन जाएगी एक्स रेज टू पावर 12। इट मीन्स जो एक नंबर it has power and it has power and it has so another power और इसकी एक और पावर है एज ए होल यानी पावर्स आर मल्टीप्लाई। लेट अस से थर्ड रूल। so two numbers with the same base और दो नंबर्स हैं बेस सेम है एंड दे आर क्वोशंट। क्वेश्चन होता है कि एक नंबर को आपने दूसरे नंबर से डिवाइड किया है। इट मीन्स क्वेश्चन मीन्स इन दी फॉर्म ऑफ लाइक ए अपॉन बी। तो उस केस में क्या होता है और हमने दिया है कि बेस सेम है सेम बेस क्वेश्चन इस फॉर्म में होने चाहिए फ्रैक्शन मतलब क्वेश्चन मीन्स फ्रैक्शन। तो उस केस में जो पावर है वो आपकी सब्सट्रैक्ट हो जाती है। पावर्स आर सब्सट्रैक्टेड। जैसे जो एग्जांपल लेते हैं सब्सट्रैक्शन आपने कैसे करनी है। तो पावर्स आर फॉर एग्जांपल एक्स रेज टू पावर इज अगर जैसे कि m डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर इज n। ये कि आप डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो पावर बन जाएगी एक्स रेज टू पावर m माइनस n। ये पावर ऊपर जाकर माइनस में चली जाएगी और हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस n। मीन्स पावर का साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव हो गई। अब देखो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो दैट इज इक्वल टू एक्स इज सेम पावर्स आर ऐड m माइनस n। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर m अपॉन एक्स रेज टू पावर n। तो आप न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं तो उसकी पावर बन जाएगी 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस n। अब में m की पावर है वो नेगेटिव बन जाएगी मीन्स साइन चेंज हो जाएगा तो पावर्स जो है सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। इट मीन्स नाउ बेसिक सेम तो अब ये पावर ऐड हो जाएंगी n माइनस m। ऐड का मतलब है n में हम ऐड कर रहे हैं माइनस m तो इन डायरेक्शन में कह रहे हैं कि पावर्स आपकी सब्सट्रैक्ट हो रही है n माइनस m। तो आप चाहे नीचे ले जाओ या ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में। फोर्थ so if there is equality of two numbers with the same base अब दो नंबर्स हैं बेस सेम है और वो इक्वल है इक्वालिटी तो उस केस में क्या होता है देन पावर्स आर इक्वल देन पावर्स आर इक्वेटेड तो पावर्स आपकी इक्वेट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिवन दैट इफ x रेज टू पावर m is equal to x raised to power n then अगर देखो बेस सेम है देन वी से m is equal to n m is equal to n तो समझो इसकी जो पावर्स हैं वो इक्वेट हो जाएंगी। यानी फिफ्थ रूल इज so a number with power of 0 कोई भी नंबर है जिसकी पावर है 0 so its value is always इक्वल टू यूनिटी। उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1 उसको 1 कहते हैं। अब जैसे एक्स रेज टू पावर 0 दैट इज 1 so 10 रेज टू पावर 0 दिस इज आल्सो 1 so 100 रेज टू पावर 0 दिस इज आल्सो 1। तो कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 है वो आपका 1 माना जाएगा। 7 so when we have a number with power अब कोई भी नंबर है उसकी पावर है इज इक्वल टू अनदर नंबर and that one is equal to another number
then what will happen? So power becomes reciprocal. तो पावर आपकी रेसिप्रोकल हो जाती है इफ एक एरिया शिफ्टेड, यदि आप इसको शिफ्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, और वाइस वर्सा। तो एग्जांपल से देखिए हाउ यू कैन शिफ्ट। फॉर एग्जांपल लीजिए आपको जो रूट एक्स इज इक्वल टू 4, तो रूट का मतलब होता है एक्स की पावर है 1/2 इज इक्वल टू 4। अब ये जो पावर है इसको आप दूसरी साइड शिफ्ट कर लीजिए, ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 2/1। तो पावर आपकी वो हो जाएगी रेसिप्रोकल। पावर बिकम्स रेसिप्रोकल इफ इट इज शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो और आप कह सकते हैं वाइस वर्सा, और फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। फॉर एग्जांपल so x is equal to root 9, it means x is equal to 9 raised to power 1/3, 1/2. So this will go here, you can write x square is equal to 9। तो आप राइट साइड से भी जब पावर शिफ्ट करेंगे वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1/2 का बन जाएगा 2, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इट मीन अभी इसी के बेस पर आपके सारे क्वेश्चन चलते हैं सारे इंग्लिश में। तो लेकर सी एग्जाम्पल्स जो आपके दिए हैं, तो आपकी स्टडी मटेरियल है राइट, तो आप लिंक दिया हुआ है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मटेरियल इंस्टीट्यूट की साइट से, अदरवाइज आपके पास है तो ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं इसके जो एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं सारे वो डिस्कस करते हैं पहले, देन वी विल सी एक्सरसाइज आल्सो। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 1। दिस इज पेज नंबर 1.16। तो इंग्लिश के क्या रास्ते हैं सिंप्लीफाई, तो आपको सिंप्लीफाई करना है। दिस इज 2 टाइम्स x रेज टू पावर 1/2 and times 3 into x raised to power 4, x raised to power is sorry -1, this one is -1 and if x is equal to 4 और x की वैल्यू आपको दी है 4, तो अब x से आगे के 2 into 3 is 6, x की पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 1/2 -1 that is 6 into x raised to power, so take LCM -2 it will be -1/2 is equal to 6। अब देखो पावर आपकी है नेगेटिव, आप इसको नीचे ले जा सकते हैं x रेज टू पावर 1/2। तो क्या रखें x की वैल्यू है 4, इट मीन 6 4 रेज टू पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो 6/√4 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2। Here also we have to simplify. So question is 6ab square and c cube into 4b raised to power -2 into c raised to power -3 into b। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए बेस सेम है ए बी सी, बी भी है सी भी है, तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी 6 into 4 दैट इज इक्वल टू 24 into ए सिर्फ सिंगल है, बी की पावर है 2 और -2,
b रेज टू पावर 2 माइनस 2, देन c रेज टू पावर 3 माइनस 3, पावर ऐड हो रही है ये, इनटू b, तो जैसे 24 a b रेज टू पावर 0, c रेज टू पावर 0 into b. So any item, any number raised to power 0 is 1, so it is answer is 24 a into b, a into b. So this is second example. Let us see third example is example number 3. So find the value of, so 4x raised to power minus 4 minus 1 and x raised to power minus 1 by 3. So 4 into x raised to power minus 1 and divided by x raised to power minus 1 by 3. तो बेस सेम है, तो आप इस पावर को ऊपर ले जा सकते हैं या इसको नीचे ले जाते हैं। 4 अपॉन एक्स रेज टू पावर, ये पॉजिटिव बन जाएगी 1, ये नेगेटिव है माइनस 1 बाई 3। तो किसी 4 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1, 2 बाई 3, 4 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 2 बाई 3। तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। Let us see example number 4. So page number is 1.18. तो फोर्थ में आपको मेंशन किया है सिंप्लीफाई, जिसमें ये 2a रेज टू पावर 1 बाई 2, so into a रेज टू पावर 2 by 3 into 6a raised to power 7 by 3 and whole divided by 9 times a raised to power minus 5 by 3 times a raised to power 3 by 2 if so a is equal to 4। तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंप्लीफाई करनी है। तो पहला देखिए, एक ही पावर्स हैं सारी सेम, न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। तो इट इज 2 इंटू 6 इज 12 इंटू a रेज टू पावर 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 3 प्लस 7 बाई 3 होल डिवाइडेड बाय, ये भी एक ही पावर, बेस सेम है, 9 इंटू a रेज टू पावर 3 बाई 2, इनको भी ऐड कर रखे हैं माइनस 5 बाई 3। तो किसी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 3 3 इंटू a रेज टू पावर एट एलसीएम ले लीजिए, 3 इंटू 6, तो 6 मीन्स 2 3 प्लस 2 2 4 प्लस 2 7 14 बाई 6 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए आप, a रेज टू पावर 6 3 3 9 माइनस 10 बाई 6, जैसे 4 बाई 3 a रेज टू पावर 4 प्लस 3 7 21 बाई 6, 21 बाई 6 डिवाइडेड बाई जैसे माइनस 1 बाई 6, माइनस 1 बाई 6, वो एक को करेंगे कंबाइन, डिनोमिनेटर को आप ऊपर ले जाइए, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, गेट इज इक्वल टू 4 बाई 3 a रेज टू पावर 21 बाई 6 प्लस 1 बाई 6, जिसे 4 बाई 3 a रेज टू पावर 22 बाई 6, 4 बाई 3 इंटू a रेज टू पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 बाई 3, एक ही वैल्यू को कर लीजिए 4, जिसे 4 बाई 3 इंटू 4 रेज टू पावर 11 बाई 3, 4 4 सेम आ गई, बेस पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर है इसकी 1, पावर 1 प्लस 11 बाई 3 अपॉन 3, 3 प्लस 11 जिसे 4 रेज टू पावर 14 बाई 3 अपॉन 3, ये आपका आंसर बन जाएगा।
Let us see next example number is our minus. Actually, this power here it will be negative power. This is minus power. तो माइनस कर लीजिए आप, फ्रैक्शन कर रखे हैं इसमें, ये माइनस बन जाएगा आपका. So this will be our minus. So this will become 7 minus 7 by 16. अब ये पावर प्लस हो जाएगी, -7/6 के कैल्शियम -6/6, मिसिंग -6, एक की पावर बन जाएगी -1. राइट, इसको करेक्ट कर रखे हैं. एक्चुअली साइन रॉन्ग हो गया, माइनस में है, आई हैव टेकन प्लस. तो दिस विल बी अवर 4/3. पावर नीचे चली जाएगी 1/a एंड पुट वैल्यू ऑफ दिस. ए की वैल्यू है 4 विच इज गिवन. तो आंसर इज 1/3. ये आपका आंसर आएगा. लेट अस एग्जांपल नंबर 5. So example 5, simplify x raised to power a. We have to simplify. So x raised to power a, y raised to power minus b, whole raised to power 3 and times x raised to power 3 and y raised to power 2, so whole raised to power -8. उसको आपने सिंप्लीफाई करना है. राइट, एग्जाम्पल नंबर 5. इसके साइन आई वाज चेकिंग, दिस इज करेक्ट. नाउ यू कैन सी. अब देखिए इसमें पहले को है ये नंबर रेज टू पावर होल, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी पहले. तो एक्स की पावर बन जाती है a इंटू 3a इंटू वाई रेज टू पावर -b3, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है. एक्स रेज टू पावर, ये भी पावर होल पावर है, 3 इंटू -3a एंड वाई रेज टू पावर -2a. अब आप x की पावर x में ऐड कर लीजिए. तो x रेज टू पावर 3a -3a इंटू वाई रेज टू पावर -bc -2a. x रेज टू पावर 0, ये 1 बन जाएगा. y रेज टू पावर इज -1 bc -2a. bc को नहीं है, b3 है, दिस इज 3b. y रेज टू पावर इज b3, इट मीन्स 3b and 3b. तो गेट इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब पावर अपने को नेगेटिव में आ रही है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस. तो y रेज टू पावर इज 2a प्लस 3b. ये आपका आंसर आ जाएगा. लेट अस सी एग्जांपल नंबर 6. So question is our, so a raised to power 4b into a raised to power 4b into x raised to power 6 into x raised to power 6, then fourth root, this is 4, the sixth root, it is sixth root into a raised to power, say 2/3 into x raised to power -1 whole raised to power is, this is given to be our I think x raised to power is -b. this is -b. तो देखें कई बार होता है जब आपके यहाँ पे स्क्वायर का साइन होता है, इसको क्या कहते हैं.
तो एक बिल्कुल सिंपल होता है स्क्वायर रूट, तो इट मीन एक्स रेज टू पावर है 1/2। एक होता है आपका nth रूट, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिखते हैं इसको, यहाँ पर है n रूट एक्स, तो इसका मतलब ये होता है nth रूट इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/n, जितना nth रूट है उतनी पावर बन जाएगी। तो इसमें भी ऐसे ही है। अब देखते हैं ये 6th रूट है आपका, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। विच मीन्स a रेज टू पावर 4b इंटू एक्स रेज टू पावर 6, इसकी होल पावर बन जाएगी 1/6, 6th रूट है। उसमें भी आपकी एक्स की पावर है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रखे हैं गेस नंबर इंटू गेस पावर, विच मीन ए की पावर बन जाएगी 2/3 इंटू -b, एक्स की पावर बन जाएगी -1 इंटू -b, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a रेज टू पावर सो 4 इंटू b/6, एक्स रेज टू पावर 6 इंटू 1/6 1 रह जाएगी, इंटू a रेज टू पावर -2/3 b, एक्स रेज टू पावर ये पॉजिटिव b, a की पावर ऐड कर रखे हैं, तो इट बिकम्स a रेज टू पावर 4b/6, 4b बन जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2/3b एंड किसी -2/3 b, पावर्स ऐड हो गई दोनों, एक्स की पावर भी ऐड हो जाएंगी 1 + b, ए की पावर होगी 0, तो दैट इज 0 इंटू एक्स की पावर हो गई आपकी 1 + b, तो दिस इज एक्स इज 1 + b, ये आपका आंसर आ जाएगा। पावर्स है आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर b, यू कैन राइट एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर b, ठीक है, आप पावर ऐड कर दीजिए। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7, एग्जांपल 7। तो फाइंड एक्स इफ, तो आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, इफ एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स एंड होल पावर इज एक्स, उसमें आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो एक्स की पावर बन गई आपके पास 1 और ये बन गई एक्स की पावर 1/2, फिर आल्सो एक्स की पावर है 1 इंटू एक्स की पावर है 1/2, होल पावर है आपकी एक्स, तो आपकी पावर ऐड हो जाएंगी 1 + 1/2, एक्स की पावर है 1 + 1/2 एंड होल पावर इज एक्स, जिसे एक्स रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर, ये भी 3/2 है, ये एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 एक्स, जिसमें अब आपकी ये होल पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो रही है आपकी। अब आप देखेंगे बेस सेम है, इफ बेस इज सेम, टू नंबर्स आर इक्वल, इफ तो आप लिख सकते हैं सिंस बेस इज सेम, तो आपकी बेस सेम है, इट मीन्स उनकी जो पावर्स है वो इक्वल है, अब पावर्स आर इक्वल, इट मीन दैट मीन्स 3/2 इज इक्वल टू 3/2x, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी, so this will go here 3/2 divided by 3/2, so it means x equal to 1। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7। लेट अस सी लास्ट एग्जांपल है 8, एग्जांपल नंबर 8, फाइंड वैल्यू ऑफ k, तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k, इस केस में k की वैल्यू निकालनी है आपको, एंड फ्रॉम इफ √9 रेज टू पावर -7, so into √3 रेज टू पावर -5 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर k, और देखिए इसमें बेस √9 बन गया आपका 3 रेज टू पावर -7 इंटू ये बन गई 3 की पावर 1/2 होल रेज टू पावर -5 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर k,
तो अब देखें दोनों साइड बेस सेम आ रही है, 3 बेस बन जाएगी अब। तो पहले देखें लेफ्ट साइड में ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स। तो 3⁻⁻7 ये बन गया -5/2, -5/2 is equal to 3⁻². This is same, so powers are equal. So it means -7 -5/2 is equal to 3. एल्सियम ले लीजिए, 2 is एल्सियम, -14 -5, therefore k is equal to -19/2. This is value of k. ये हमने डिस्कस किया इंडाइसिस के बारे में। एक्सरसाइज के अब आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। देन इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डू solution also, then you can verify your solution.